माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का आरंभ काल नई उम्मीद को लेकर आता दिखाई दे रहा है। जान लीजिए क्या करना है और क्या करने से बच रहा है। जुलाई के आरंभ काल में कुंभ राशि वालों के लिए नए विचार, सामाजिक संपर्क, भविष्य की योजनाओं पर काम करने का समय रहेगा। शनि और राहु के प्रभाव से आपकी सोच दूरदर्शी रहती दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखना, जल्दबाजी और अस्थिरता से बचने का प्रयास कीजिएगा। क्या करना है आपको खास तौर पर नोट कर लीजिए। नई योजनाओं पर कार्य शुरू करने का समय है। नई योजनाओं पर विचार करने का समय है। लंबे समय तक सोचे गए कार्य प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने का समय है। बहुत सोच लिए, अब कार्य करने का समय आ गया है तो करिए। चाहे वो तकनीकी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो शोध हो, चाहे वो नवाचार हो, चाहे या नए जुड़ों से लोगों से जुड़ा हुआ काम हो, सब में कुछ ना कुछ नई उम्मीद लेकर आ रहा है। शनि बदलने वाले हैं, नई उम्मीद जागने वाले हैं, साढ़े साथी खत्म होने वाली है। मित्रों और मित्रों के साथ नेटवर्क का सहयोग लेने का प्रयास करें। किसी मित्र या परिचित के माध्यम से नया अवसर आपको मिल सकता है। सामाजिक दायरा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। आर्थिक योजनाओं में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अतिरिक्त आय के नए रास्ते पर विचार करोगे तो रास्ता खोज लोगे। बचत और निवेश की व्यवस्थित करने का प्रयास करें। समाज सेवा और दान पर थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करें। ये कहीं ना कहीं लाभ देते हैं। ज़रूरतमंद की सहायता मानसिक संतोष भी देती है और शुभ फल भी देने के योग बनाती है। ध्यान और योग दिनचर्या में यदि शामिल कर लिए ने आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण तो शनि का उपाय अपने आप हो गया। शनि योगरत है और आप योगरत हो गए तो मानसिक एकाग्रता भी प्राप्त होगी, निर्णय की क्षमता भी बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ चीज़ें हैं जिन पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, उनसे बचने की आवश्यकता है। हर किसी को अपनी नई योजनाएं ना बताएं, नहीं तो वो चोरी करके ले जाएगा। कुछ योजनाएं समय तक आपको, विशेषतः अंतिम समय तक आपको गोपनीय रखने की आवश्यकता होती है। अनावश्यक बहस से बचने का प्रयास करें। कोई बहस कर रहा है तो बचने दीजिए। मूर्खों से बहस करने का फ़ायदा थोड़ी होता है। अनावश्यक बहस से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। जोखिम भरे निवेश थोड़े से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। किसी के कहने पर पैसा लगाने से बिल्कुल आपको मना कर देना चाहिए। 5 जुलाई से यदि 8 जुलाई के बीच में बात करें तो विशेष तौर पर सावधानी रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की अनदेखी करना किसी प्रकार से भारी पड़ सकता है। नर्व संबंधित, पैरों की खास तौर पर संबंधित, रक्तचाप संबंधित समस्याएं थोड़ा सा परेशान करने के योग बनाती दिखाई दे रही हैं। काम अधूरा न छोड़ें। काम को पूर्ण करने के थी सोना तभी जब काम पूरा हो जाए। नई शुरुआत के लिए पुराना कार्य को विशेष तौर पर पूर्ण करके ही बंद करना पड़ेगा। प्रेम और परिवार के संबंध में, परिवार में संबंध मधुर हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मित्रता और विश्वास बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी और नए प्रोजेक्ट मिलने के योग भी जागते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। व्यवसाय में नए संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो लोग जो पूछते हैं सबसे ज़्यादा है वो धीरे धीरे सुधार की तरफ अवश्य जाती दिखाई दे रही है। अब शनि बहुत जल्दी बदलने की तरफ जा रहे हैं। अंतिम वर्ष आरंभ हो चुका है तो आने में समय में कुछ ना कुछ सुधार का संकेत मिलेगा। जुलाई का यदि एसेंस नापा जाए, सार नापा जाए कि क्या है, तो जुलाई में कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है वो नए अवसरों को लाने वाला, नई सोच को, भविष्य की मजबूत नींव देने का समय दिखाई दे रहा है। मित्रों का सहयोग मिल सकता है, सहयोगियों का सहयोग मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा जो है वो सराही जा सकती है। एक महामंत्र आपको हम दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। नई सोच रखें। नए निर्णय की लेने की क्षमता, सोच समझ कर लेने का प्रयास करें। लेकिन सोच ऐसे नहीं, निर्णय ऐसे ही ले लिया, सोच समझ कर निर्णय लेना है। अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है और उन्हें कर्म से बदलने की आवश्यकता है। जिनमें कम उम्मीद हो उनमें भी आप अपने कर्म से शक्ति रख सकते हैं कि वो बदल कर पॉजिटिव कर ले। ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पर नोट कर लीजिए ग्रहों का समय कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, ये आपको विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है। जुलाई के आरंभ काल में बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। क्या मंगल, क्या शुक्र, क्या बुध अस्त हो जाएगा, कभी उदय हो जाएगा। शुक्र राशि परिवर्तन करने का योग बना रहा है
और मंगल महाराज जो हैं इस वक्त नक्षत्र की परिवर्तन करने के जा रहे हैं, शनि महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये सब क्या करेंगे आपके लिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए 1 तारीख को बुधवार है और उस दिन आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की है और साथ साथ आपकी राशि में बनकर तैयार है गजकेसरी योग। ये उम्मीद और नाउम्मीद दोनों को ये लाता दिखाई दे रहा है। नाउम्मीदी को हटाना पड़ेगा, उम्मीद को जगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से उम्मीदें के साथ साथ नाउम्मीदी भी कई बार आती दिखाई दे रही है। 7.5 ही चल रही है तो नाउम्मीदी कई बार आपको परेशान करने के योग बना सकती है। तो इसलिए थोड़ा पॉजिटिव रहकर काम करने का प्रयास करें, चिंता नहीं करें, इस बात का ध्यान रखेंगे तो पॉजिटिव जो आपके भाग्य में वो अवश्य आपको मिलता दिखाई दे रहा है। और भाग्य में दिखा रहा है बहुत कुछ है, लेकिन मन में शंकाओं का भाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। शंकाओं को त्यागना बहुत आवश्यक है, तो शंकाओं को त्यागने का रास्ता अपनाने का प्रयास करें। वो विश्वास से जागेगा, गुरु कृपा से जागेगा, सही लोगों के साथ में रह के जागेगा। नेगेटिव लोगों से बचने का प्रयास कीजिए, पॉजिटिव लोगों का सहारा लेने का प्रयास कीजिए। इस वक्त ग्रह तो यही दिखा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इसलिए थोड़ा स्तवन करें, परमात्मा का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें। हर जीवन में कहीं ना कहीं गणेश जी जो हैं वो आशीर्वाद देते हैं, समझाते हैं कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बनाने का आप प्रयास करोगे तो बना ही लोगे। तो गणेश जी का स्तवन करें, हम गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 2 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है। शनि महाराज आपकी राशि में परिवर्तन करते करते रेवती के द्वितीय चरण में जा रहे हैं, बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, बुध होने वाले अस्त, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो कई मामलों में बड़ा अच्छा दिखाई देता है। शनि की शक्ति थोड़ी कम होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। शनि की 7.5 में बुध के अस्त होने से आपकी राशि में कहीं ना कहीं पॉजिटिव योग बनने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। इसको समझ के कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय बृहस्पति महाराज का आपको थोड़ी शक्ति उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति महाराज कहीं ना कहीं लाभ के योग, धन के योग बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, तो हो सके तो गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें। हो सके तो कहीं सी मंदिर इत्यादि में केले इत्यादि का दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को बहुत पॉजिटिव करने के योग बना के रास्ता दिखाई दे रहा है। 3 तारीख शुक्रवार का अवसर, तृतीय तिथि विद्यमान है इस दिन, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति महाराज कुछ अच्छे कुछ खराब दोनों योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त कहीं एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशांत करते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा खर्चा अधिक बढ़ा रहे हैं तो धन ला भी रहे हैं। और ऐसे में बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करने से इस समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता नया खुल सकता है, ऐसी उम्मीद जरूर देते दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति महाराज। तो हो सके तो महालक्ष्मी का सुंदर स्तवन करें, महालक्ष्मी की उपासना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। हाँ, नए कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें। कम से कम इस दिन तो आधे दिन तो नए दिन के मध्याह्न तक तो नए कार्यों में जाने से बचना चाहिए। 4 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने कई सारे परिवर्तन रखे। चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध, ये सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपकी राशि में आ रहे हैं, नई उम्मीद जगा रहे हैं। ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। लेकिन शुक्र महाराज जो हैं वो परिवर्तन कर कर आपकी राशि में जहाँ जा रहे हैं वो एक नई उम्मीद उत्पन्न कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिप्लोमेसी को लाकर कहीं ना कहीं रास्ता देने के योग बना रहे हैं। जीवन में आनंद का उदय करते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में जान लाते दिखाई दे रहे हैं। अब रही बात बुध की, बुध का अस्त होना सबके लिए जो अच्छा हो सकता खराब हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं उदासीनता को समाप्त करने के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंगल का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ है। नए संपर्कों को सराहने के योग बनाएगा, नए रास्ते देने के योग बनाएगा। इस समय आपको अपने अकेले को ही लोग अपनी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। आप अकेले ही 100 के बराबर हैं, लेकिन हाँ, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बातों को गुप्त रखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोलना नहीं, बहुत ज़्यादा कर्म करने की आवश्यकता है। बोलना कम, कर्म ज़्यादा, यदि ये करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यही उपाय सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए। इनको समझें, करें, कल्याण होगा। 5 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। रवि योग लेकर ये पंचमी तिथि आती दिखाई दे रही है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं नए रास्ते खोल रही है, नई उम्मीदें जगा रही है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से नए संपर्कों को साधने के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है। कोशिश ये करें, अपने भ्रमों को दूर करने का प्रयास करें, शंकाओं को त्यागने का प्रयास करें। शंका तो उम्मीद को नाउम्मीदी में बदलने का प्रयास करती है, तो इस बात को ध्यान रखें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा राहु के मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में जो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से शाम के समय में गूगल की धुनी करना, ऑफिस में गूगल की धुनी करना, पॉजिटिव वाइब्स को यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं कोने में घुस के बैठी हुई है, उसको निकालने के लिए राहु का मंत्र चमत्कार कर सकता है। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्मानुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ें, कल्याण के योग बनेंगे।